नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका संवाद न्यूज इंटरनेशनल पर। और मैं हूं आपका अपना काफिर बुत परस्त राम भक्त देशभक्त संकेत चतुर्वेदी। आज के डिबेट किसानों के ऊपर है और किसानों का जुड़ाव मिट्टी से तो बहुत है, आप सबको पता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। जो लोग कनाडा द्वारा प्रायोजित अपने अहंकारी आंदोलन को, ये आंदोलन भी नहीं है हालांकि, अपने अहंकारी आंदोलन को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस आंदोलन में पैसा सुरोस का है, जिस आंदोलन में जो मास्क है, जो चेहरा लगाया हो ऊपर, वो किसान का है, और जो नीयत है वो औरों की है, जैसे कि विपक्षी दल है। उस आंदोलन के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूं। इस बारे में मेरे संग बात करने के लिए धीरज सर हैं, जो मेरे वरिष्ठ भी हैं और काफी जानकारी रखते हैं इस विषय पे। जी ये बताइए, ये जो आंदोलन है, ये अब शुरुआत इसकी पंजाब से हुई थी, मगर अब ये पहुंच के तो शंभू बॉर्डर पे आ गया, करीबन हफ्ता भर तो होने को आया ही है लगभग लगभग। इस आंदोलन को आप कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं, या आप इसे आंदोलन मानते हैं भी कि नहीं? ये जो कुछ भी हंगामा है, तमाशा है, आंदोलन है, ये अब एक खतरनाक मोड़ लेता जा रहा है। और एक बहुत खतरनाक इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है आईबी के एक अधिकारी से कि आज जैसे एक डेथ हो गई, आज एक नौजवान की मृत्यु हो गई। वो कहा जा रहा है कि उस पर, उसके सिर पर कोई चोट लगी थी, शायद हरियाणा पुलिस ने जो फेंका गोला या उसका जो भी हो, उसको आंसू गैस के गोले से चोट लगा या जो भी है। लेकिन अब जो बताया जा रहा है, जैसा कि उस अधिकारी ने मुझे बताया, कि ये उन लोगों को पुख्ता जानकारी मिली है कि ये आंदोलनकारी अब क्या करेंगे कि अपने ही साथियों को मारने लगेंगे और उनमें से किसी को जान से मार देंगे और बताएंगे कि इसे हरियाणा पुलिस ने मार दिया या केंद्रीय बलों ने मार दिया। और उसके आधार पर ये सिंपैथी बटोरेंगे लोगों से कि देखिए हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। और पंजाब में भी और पूरे देश में इसका गलत मैसेज जाए, ऐसा। आने वाले 2-3 साल में ना आपको खबर मिलेगी, मोदी जी मारेंगे। इनका जब तक लठ नहीं लगेंगे ना, ये समरेंगे नहीं, इनकी अकल ठिकाने नहीं आवे। हम आगे बेकावे में इनके, ठीक है। और इब की बार कोने आवे बेकावे में, इब की बार सीधे लठ मारेंगे। ये मोर्चा लगातार जारी रखांगे। केंद्र दी मोदी सरकार नोट कर ले, ये मोर्चा मुकन वाला नहीं गा। ये तो वापस वो आंदोलन लेकर आगे पानी कहाँ दिया इनने। पहले हमारे एसवाईएल के बारे में, पानी के बारे में बात करें, फिर दूसरी बात होगी इनसे। देखिए, मैं 3 लाइनों में बड़ा स्पष्ट बताता हूं उसे क्या माना जाए। पहली बात, ये कोई ना तो ये किसान है ना ये आंदोलन है, ये तो खालिस्तानी समर्थक हैं जिनको जॉर्ज सोरोस का पैसा मिल रखा है, जिसके पीछे विपक्षी गण खड़े हुए हैं जो सरकार को कमजोर करना चाहते हैं। और इनका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ खालिस्तान का है। और इस बात को हरियाणा का, इनफैक्ट इवन वेस्टर्न यूपी का जो गन्ने की बेल्ट का किसान है, वो भी समझ चुका है। बार बार आओ दिल्ली घेर लो, क्या इस तरीके से हल्ली कट जगह क्या भाई साहब, इनका जब तक लठ नहीं लगेंगे ना, ये समरेंगे नहीं, इनकी अकल ठिकाने नहीं आवे। हम आगे बेकावे में इनके, ठीक है। और इब की बार कोने आवे बेकावे में। हम अपनी नस्ल, अपने भाइयों को, अपने बच्चों को बचाने के लिए इनका सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर जरूरत पड़ी, पुलिस की भी हमें जरूरत नहीं है, हम गांव गांव जाएंगे, व्यापारी भाइयों को इकट्ठा करेंगे, खुद रोड घेरेंगे, पर दिल्ली नहीं पहुंचने देंगे। तो इनकी जो बकवासबाजियां हैं उसको अब कोई व्यक्ति सुनना नहीं चाहता। हालांकि फिर भी ये क्लेम करते हैं कि ये अन्नदाता हैं। तो इस अन्नदाता से, इस करदाता का कुछ निवेदन है कि हे अन्नदाता, मैं दान का अन्न नहीं खाता, मैं अपनी मेहनत का कमाता खाता हूं, और जो कमाता हूं उस पर मैं टैक्स देता हूं। आपकी तरह मैं कभी भी कदाचित भी मुफ्त की कमाई नहीं खाता। ये बार बार समझौता इनका क्यों विफल होता जा रहा है? किसी भी समझौते की मेज पर नहीं आ रहे हैं। सरकार कुछ भी ऑफर करे, ये मानने को राजी नहीं है। इनको दिल्ली आना है, दिल्ली को घेरना है। ये बिल्कुल, ये आतंकवादी हो गए, ये आतंकदाता हो गए हैं। निश्चित तौर पे ये है ही आतंकदाता। आतंक दादा सही निकला, आतंक दादा। ये वो दादा है जो आतंक पे पल पुस रहे हैं। अभी वो इनका जो लीडर था चढ़ूनी, वो कह रहा था कि बुजुर्ग पहले आगे जाएंगे, मतलब एक पूरी तरह से शील्ड। अब आप देखो, ये आतंकी नहीं तो इसे क्या कहूं। आप वहां पे देखो क्या क्या ला रखा है। जेसीपी का वो बख्तर बंद है जेसीबी, उसमें वो हवा नहीं जा सकती। वो ब्लैक मांबा लाया है। ब्लैक मांबा आपने देखा? वो ब्लैक मांबा बेसिकली सांप होता है।
साउथ अफ्रीका में मिलता है, उसकी स्पीड काफी तेज होती है। तो ब्लैक मांबा भी एक ने बना रखा है। ये कैसा किसान है मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, जिसपे बेचारे पे ट्रैक्टर खरीदने का पैसा नहीं है, लेकिन 3.5 करोड़ की रेंज रोवर खरीदने का पैसा जरूर है। और इसकी मांगे बड़ी अजीब व गरीब है, इसलिए वो टेबल पे आकर के नहीं बन पाती हैं। क्या है देखिए कि फर्टिलाइजर जो है, लैंड जो है, जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं एग्रीकल्चर की, क्या है, लैंड होता है, लैंड के बाद फर्टिलाइजर, इरिगेशन, ये 3 चीजें मूलभूत होती हैं। लेकिन ये तीनों चीजें स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, इनका एक सेंटर की गवर्नमेंट से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो शुरुआत में जो कुछ भी है वो इनका लेना देना है, वो स्टेट के साथ में है। अंत में जब माल बन जाएगा, तैयार हो जाएगा, तो उसको खरीदने की जो जिम्मेदारी है वो सेंटर की है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा और अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, पंजाब में एक योजना चल रही है। वो योजना है कि जो जितना भी राशन है वो घर पे मुफ्त में दिया जाएगा, जो भगवंत मान जी ने कहा है। अर्थात केंद्र सरकार इनसे अनाज जो है वो महंगे में लेगी। जिस राज्य पे 33 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, वो फ्री बीज के चक्कर में मुफ्त में वही राशन लोगों को पहुंचाएगा घरों तक। लेकिन ये सब पैसा आसमान से तो आएगा नहीं, इस पैसे के लिए कहीं ना कहीं टैक्स पेयर को लायबल होना है। लेकिन इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, देश की इकोनॉमी का बंटाधार होता है तो हो जाए। यहाँ याद दिलाना जरूरी होगा कि कृषि जो है वो टैक्सेबल नहीं है, कृषि की जो आय है वो टैक्सेबल नहीं है। तो वास्तव में वो कर नहीं दे रहे हैं, हम जो कर दे रहे हैं उसकी कमाई वो खाना चाह रहे हैं। देखिए, वो कर तो नहीं दे रहे, और जो कर देते ही नहीं है वो कर तो हम ही देते हैं। अब वो कर से क्या है, आप स्कीमों का रिलेशन देखो ना। जो भगवंत मान जी वो कह रहे हैं मैं घर घर फ्री राशन पहुंचाऊंगा, फ्री राशन का आसमान से तो टपकेगा नहीं भाई, केंद्र सरकार उसको खरीदेगी। अब केंद्र सरकार को खरीद करके जिस राज्य को सबसे ज्यादा टैक्स देना है, 14वां सबसे पुअरेस्ट स्टेट हो गया है पंजाब। अब पंजाब के संग दुखद घटना यह है कि चाहे भगवंत मान हो, भगवंत मान सीएम बाद में है, पहले अरविंद केजरीवाल के प्लेन प्रोवाइडर या हेलीकॉप्टर प्रोवाइडर ज्यादा है। अरविंद केजरीवाल को प्लेन या हेलीकॉप्टर कुछ मिलता नहीं है, डीएम का, क्योंकि पूर्ण सीएम का दर्जा नहीं है। अब भगवंत मान इज बीइंग ऑपरेटेड फ्रॉम दिल्ली वाया अरविंद केजरीवाल। इनसे पहले थे चन्नी जी। चन्नी जी कांग्रेस के थे और 10 जनपद से वो भी रिमोट कंट्रोल हैंडल थे। उनसे पहले थे कैप्टन साहब, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, वो भी दिल्ली से थे, उनका भी सेम ही था। तो जो पंजाब में लोग रह रहे हैं, उनका ये मैं तो कहता हूं दुर्भाग्य है कि उनको ऐसे लोगों के लिए वो वोट देते हैं जो कि कंट्रोल कहीं और से होते हैं। अब इसका जो इन्होंने डेड एंड कर दिया है, बिल्कुल कोई बात माननी नहीं है, कोई भी प्रस्ताव नहीं मानेंगे केंद्र का और दिल्ली चलेंगे। अब क्या उपाय लग रहा है आपको, क्या उपाय होना चाहिए और क्या उपाय हो रहा है? देखिए, उपाय तो अब एक ही होगा कि ये जितनी ऊधमबाजियां मचा रहे हैं, उस कारण से इन लोगों को कहीं ना कहीं सरकार की कुछ बहुत कठिन या कठोर नीति का सामना करना पड़ेगा। और ये इनको जनता का जो सहयोग है, जो अब तक हरियाणा के या इधर के जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना बेल्ट के किसान हैं, उनका कोई भी इनको मदद नहीं मिलेगी। देखिए आप, ये जो टिकैत बंधु हैं, इन्होंने कहा हमें भी अभी नहीं पता हम ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन इसको ये भी कहा जा सकता है कि कहीं इसमें अवसरवाद की बात तो नहीं है, हो सकता है हो, और उनको भी लग रहा हो कि यार एवरीथिंग इज गोइंग रॉन्ग। पूरी जनता अब पंजाब के किसानों के खिलाफ हो गई है, और ये किसान हैं भी नहीं। आप देखिए, किसानों का पंजाब के जो तथाकथित किसान हैं, उनके एक लीडर आए थे, वो कह रहे थे राम मंदिर बनने के बाद मोदी का ग्राफ बड़ा ऊपर चला गया। आपको एमएसपी का राम मंदिर से क्या संबंध है, ये समझाइए कि उस ग्राफ को नीचे लाना है। दूसरा एक और आए, वो कह रहे हैं वो इलेक्शन ईवीएम से नहीं होना चाहिए। तो इलेक्शन अगर ईवीएम से नहीं होना चाहिए, चलो मान लेते हैं, उसका इससे क्या संबंध है। अब पंजाब के ही विषय में मैं आपको तीसरी बात बताता हूं, जो मैं बोलना भूल गया था पहले। जो ये ब्लैक मांबा, ये बख्तरबंद गाड़ियां जो बन रही हैं, ये जो खड़ी हैं, इन ब्लैक मांबा का, जो ब्लैक मांबा सांप है, इसका निर्माण किसी ना किसी बिल में तो हो रहा होगा। ये आए कहां से? पंजाब से। इसका अर्थ ये है कहीं ना कहीं जो भगवंत मान साहब हैं, उनका संरक्षण इन्हें मिला हुआ है कि दिल्ली जाओ, वहां जाकर के नौटंकी करो। ये एविडेंट है, दिख रहा है। और तो और एक गुरविंदर करके खालिस्तानी समर्थक थे या आतंकी थे, जो अब
ऑफ कोर्स कनाडा में बसे हुए, कनाडा में बसे हुए हैं, तो वो गुरिंदर के घर पे लास्ट इलेक्शन में केजरीवाल रुके थे। इसीलिए इन लोगों को उनको छूट देना निश्चित तौर पे इनका बनता है। ये तो देंगे, कहेंगे जो तुम्हें करना है वो करो, हमें कोई मतलब नहीं है, जा करके परेशान करो, जैसे भी हो केंद्र सरकार को कम से कम पे लाओ। अदरवाइज इनका जो लोकसभा चुनाव आ रहा है उसमें ये बिल्कुल जीरो होके निकले। एक और खतरनाक बात सामने आई है। आईबी के एक अधिकारी से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि अब वो जो आंदोलनकारी हैं वो क्या कर सकते हैं कि अपने ही लोगों को मारना शुरू कर देंगे और उनको बताने लगेंगे कि इधर से हमले में मर गया, और उसके आधार पर वो सिंपैथी बटोरेंगे। तो एक ये भी डर है, जो आंदोलन में लोग शामिल हैं, जो लोग यूज किए जा रहे हैं, तो उनकी हत्या भी हो सकती है। बिल्कुल हो भी सकती है। और देखिए, जब वहां पर बेसिक उद्देश्य बात करना ही ना हो, बेसिक उद्देश्य सिर्फ हुड़दंग करना हो, तो वहां पर दंगा नहीं होगा तो और क्या होगा। आप एक चीज और देखिए कि इनकी मांगों में से एक मांग ऐसी भी है कि जो उनकी डेथ हुई लास्ट टाइम के दंगे में, उनको मुआवजा दिया जाए और उनके परिवार वालों को नौकरी दी जाए। आपको याद हो, पिछले जब 2021-22 में ये आए थे दिल्ली में किसानों के नाम पर, तो ट्रैक्टर एक ला रहे थे, एक का ट्रैक्टर पलट गया था। आपको याद है, एक का ट्रैक्टर पलट गया था। उस ट्रैक्टर के पलटने वाले का वो दूसरों की जान को खतरे में डाल रहा था। अब पहले बात तो उसके परिवार को मुआवजा मिले, ठीक है, लेकिन तुम दूसरों की जान को खतरे में डाल रहे थे, ऊधम मचा रहे थे, हुड़दंगी थे, तो तुम्हारे परिवार वालों को भी नौकरी मिले, ये इनकी डिमांड है। इनकी डिमांड इसलिए फेल नहीं होगी तो और क्या होगी, और इनकी डिमांड इसलिए भी फेल होगी, 45 लाख करोड़ इस देश का बजट है, इन लोगों को कितना चाहिए? इन लोगों को कह रहे हैं कि 40 लाख करोड़ हमें ही अकेले दे दो। अगर इनकी सारी डिमांड फुलफिल हो गई, 40 लाख करोड़ लोगों को मिलेगा, तो 5 लाख करोड़ में भैया देश कैसे चल जाएगा? अगर जय जवान जय किसान है तो जय जवान की भी तो सोचो। जो रक्षा के इक्विपमेंट्स है वो कहां से आएंगे? जो अस्पताल है वो कैसे चलेंगे? मतलब किसान तो कराएगा अपोलो में इलाज, और सरकारी अस्पताल खोलने के लिए पैसा ही नहीं है। नहीं, डिमांड्स तो इनकी कोई भी जायज़ नहीं है, किसी भी डिमांड को जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है। जैसे एमएसपी का ही लें तो ऑलरेडी 20 से ज़्यादा आइटम्स पर एमएसपी मिल रहा है, जो बिल्कुल यूज हो रहा है लगातार। अब ये नहीं उगा रहे हैं उन फसलों को, ये चाहते हैं कि जो फसल ये बाहर के राज्यों से लेकर आए उस पर एमएसपी पे कमाएं। ये किसान तो बिल्कुल नहीं है, ये आड़तिए हैं और कुछ व्यापारी हैं जिन्होंने किसानों को यूज़ करके ये आंदोलन, तथाकथित आंदोलन चलाया हुआ है। ये तो सबको, पूरे देश को स्पष्ट हो गया है। अभी और बात मैं कह रहा हूँ, एक सोशल मीडिया पर लगातार कई मीम्स आ रहे हैं, कई वीडियोज आ रहे हैं उनके एक्सपोज करते हुए। आज की तारीख में कोई भी चीज़ छिपी नहीं रह रही है। सोशल मीडिया पर देखिए ये कितने सारे वीडियो हैं जो इनका आंदोलन की हवा निकाल रहे हैं, इन्हें वास्तव में इनकी वास्तविकता दिखा रहे हैं कि ये है कौन। आने वाले 2-3 साल में ना आपको खबर मिलेगी, मोदी जी मारे गए। ਆ ਵੇਖੋ ਭਾਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਪੌਪਰਨ ਲੈ ਆਂਦੀ ਆ ਜੀ। ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 11 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਬੈਰੀਕੇਡ ਪੁੱਟਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਵੇਖੋ ਜੀ ਪੌਪਰਨ ਲੈ ਆਂਦੀ। ਪੌਪਰਨ ਵੀ ਵੇਖੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਚਾਦਰ ਲਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤੇ ਖੱਟਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਆਉਣੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। ਆ ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਪੌਪਰਾਂ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये कनॉट प्लेस का है, दिल्ली का। एक सरदार जी हैं पंजाब के, उनसे पूछा गया एमएसपी क्या है, तो वो यही नहीं बता पाए एमएसपी है क्या। एक मिनट सर रुकिए। एमएसपी जो है वो आपको बाजार में नहीं दी जाती, सरकार देती है। और सरकार किस बेसिस पे देती है आपको पता है? आप इधर से मांग है उसको कानून बनाने की, एमएसपी की भाई साहब। हाँ, कानून ही है। एमएसपी को कानून बनाने की मांग है, ना कि उसको कानून। एमएसपी लागू है, 23 फसलों पे लागू है भाई साहब। अरे सुनिए तो पहले, आपको आधा अधूरा नॉलेज तो लेके तो जाओ।
फिर उसके बाद एक किसान दिखा रहे, वो बेचारा इतना गरीब था कि वो ट्रैक्टर की जगह अपने जो 2.5 करोड़ की गाड़ी थी उसमें ही एक झोपड़ी सी बना करके चल रहा था। तो ये कोई किसान विसान नहीं है, ये सिर्फ नौटंकी है, मुखौटा किसान का है, पैसा सोरोस का है और उद्देश्य विपक्षी दलों का है। अब केजरीवाल साहब भी क्या करें, कहा था मैं आम आदमी पार्टी का नेता हूं, बाद में 8 लाख का पर्दा अपने घर में लगा रहे थे। आप देखो मेरे पीछे ये पर्दा है, आपको कैसे लगता है 8 लाख का? मेरे को तो आपके घर पे पीछे लगा हुआ पर्दा भी 8 लाख का नहीं लगता। लेकिन हमारा आम आदमी नहीं, हमारा तो पत्रकार है। 800 रुपये का भी नहीं है ये तो। खैर ये मुझे लगता है कि केंद्र को या केंद्र सरकार या हरियाणा सरकार इनसे निपटने में सक्षम है और इन लोगों को एक बढ़िया लेसन सिखाएगी। लेकिन वो जो आंदोलनकारी, वो जो आंदोलनजीवी लोग हैं, उन लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने बताया कि एक आईबी के अधिकारी बता रहे थे कि उन लोगों की जान पर खतरा है। तो दोस्तों ये थी बात जो शंभू बॉर्डर पे हंगामा हो रहा है। लेकिन एक मेरा प्रश्न यहाँ पर जरूर है, आप लोगों से है, और आप मेरे को सोच के बताइएगा कि ये लोग किसान तो है नहीं, जैसा कि हमारी डिबेट में आपको पता लगा, और जेसीबी और ये बख्तरबंद गाड़ियां, ये ब्लैक मांबा और पतंग, तलवारें, गंडासे, हथौड़े लेकर के ये लोग जो आए हैं बॉर्डर पर, क्या आपको लगता है ये लोग आंदोलन कर रहे हैं और बात करने आए हैं? बात इस प्रकार से करी जाती है? निश्चित तौर पे नहीं। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संकेत चतुर्वेदी धीरज कुमार के साथ आप सबसे विदा लेता हूं और जल्द मिलेंगे, कल फिर मिलेंगे।